वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कब एग्जाम आपका 9 जून 2024 को है और इसके लिए प्रिपरेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है और पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है विदाउट एनी कॉस्ट। फ्री में पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस मिल जाती है। तो पेपर 1 जो कि मध्य प्रदेश जीके है, ऑलमोस्ट सिलेबस का 70% भाग मध्य प्रदेश जीके में हम लोग आज देखेंगे। मध्य प्रदेश के पर्व, उत्सव, मेले और पर्यटन स्थल जो है, इसका एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक महल। मध्य प्रदेश की बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ पे ऐतिहासिक महल, पैलेस बहुत ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड प्लेस से रिलेटेड प्रश्न आता है, जैसे कि कोई महल का नाम दे दिया जाएगा, यह महल कहाँ स्थित है ना। या तो उस महल के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषता से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसलिए हम लोगों ने 3 कॉलम में तैयार किया। यहाँ पर आपको महल का नाम, अवस्थिति कहाँ स्थित है और उसकी कुछ विशेष जो विशेषताएं हैं जहाँ से प्रश्न टूट कर निकलते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। पहला, बघेलिन महल। नाम क्या है? बघेलिन महल। ये कहाँ पर है भाई? ये मंडला में है। और यह महल क्यों खास है? यह महल नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। देखो प्रश्न यहाँ पे क्या क्या बन सकता है। बघेलिन महल कहाँ पर अवस्थित है? तो मंडला। पहला प्रश्न यहाँ बन सकता है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा महल नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे कौन सा स्थित है भाई? बघेलिन महल, है ना, बघेलिन महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौखंडा महल। नौखंडा महल। नौखंडा महल कहाँ है? ये चंदेरी में है। 11वीं सदी में बनी है ये और प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा इसे बनाया गया था। तो यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? एक सामान्य सा प्रश्न है, नौखंडा महल कहाँ पर है? तो चंदेरी में। ऑप्शन और भी जगह दे देंगे, उसमें चंदेरी भी एक रहेगा। किसने बनाया था नौखंडा महल को? किसने बनवाया था? कीर्तिपाल ने। नौखंडा महल का निर्माण किस सदी में हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो 11वीं सदी में, है ना। कीर्तिपाल ने नौखंडा महल का निर्माण करवाया। वह किस वंश के शासक थे? तो प्रतिहार वंश के शासक थे। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न जैसा मैंने डिस्कस किया। इसी प्रकार गुजरी महल। गुजरी महल कहाँ है? बहुत ही फेमस है, प्रश्न बहुत बड़ा है। गुजरी महल ये ग्वालियर के किले में है। ग्वालियर के किले में ही गुजरी महल भी बनाया गया था। और ग्वालियर का किला किसने बनाया था? राजा मान सिंह तोमर द्वारा, है ना। और इसने क्या किया? राम सिंह तोमर द्वारा बनाया गया था। इसने अपने रानी मृगनयनी को डेडिकेट कर ये गुजरी महल का निर्माण किया था। गुजरी महल का निर्माण किसे डेडिकेट या किसको समर्पित किया गया है? तो मान सिंह तोमर की पत्नी मृगनयनी को समर्पित किया गया है। ये कहाँ पर है? तो ग्वालियर के किले में ही, ग्वालियर में स्थित है। अगला है दाई का महल। अगला कौन है? दाई का महल। तो ये मांडू में है। यहाँ पे महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ पाई जाती है। आर्ट का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। तो दाई महल आपका मांडू हो गया। अगला है मोती महल। मोती महल आपका ग्वालियर में है। और जीवाजी राव सिंधिया का जो महल है ना, जीवाजी राव सिंधिया का महल ग्वालियर में स्थित है। वहीं पर एक बिल्डिंग है जिसे मोती महल नाम दिया गया है। तो मोती महल कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में कहाँ पर? जीवाजी राव सिंधिया के पैलेस में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर महल। जहांगीर महल ओरछा में है। जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा। आपको पता होगा कि जो ओरछा शासक थे उनका जहांगीर से काफ़ी अच्छा संबंध था, है ना, इसीलिए जहांगीर महल का निर्माण हुआ है। तो मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा ओरछा के दुर्ग में निर्मित कराया गया था। तो किसने बनवाया था? जहांगीर ने। जहांगीर महल किसने बनवाया? जहांगीर ने। कहाँ बनवाया? ओरछा में, है ना। ओरछा के दुर्ग में निर्मित करवाया था। जय विलास पैलेस ये ग्वालियर में है और ये पाश्चात्य शैली में बना है। जीवाजी राव सिंधिया का निवास स्थल था, जो कि अभी ग्वालियर में अगर आप जाते हैं कहीं तो ये पर्यटन स्थल रूप में काफ़ी फेमस है। लोग यहाँ देखने जाते हैं। और ये आपका जय विलास महल को, जय विलास महल में लोग विजिट करने जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसे खोल दिया गया है। टिकट भी लगता है। ये वेस्टर्न पैटर्न पे बना हुआ है। जीवाजी राव सिंधिया जो थे यहीं पे निवास करते थे। अभी उनके अवशेषों को, उनके कैसे अवशेष तो नहीं, उनके द्वारा उपयोग की गई सामग्रियों को, कि वो है ना, उनको वहाँ पे रखा गया है। लोग वहाँ पे देखते हैं। पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, जो कि ग्वालियर में स्थित है। अगला है अशरफी महल। अशरफी महल ये आपका मांडू में है। अशरफी महल कहाँ है? मांडू में।
इसकी आकृति कटोरी की भांति है ना, तथा यह अफगानी कला का अच्छा उदाहरण है। यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनेगा? अशरफी महल कहाँ है? मांडू में। अशरफी महल जो है किस प्रकार के कला का उदाहरण माना जाता है? तो अफगानी कला का। निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण कटोरी की आकृति में हुआ है? तो कटोरी की आकृति में किसका हुआ है? अशरफी महल। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं, जिसे जो बन सकता मैंने उसे डिस्कस कर लिया। अगला है मदन महल। महल का नाम है मदन महल, यह जबलपुर में है। गोंड राजा मदन शाह द्वारा निर्मित किया गया था, है ना। तो मदन महल का निर्माण किसने करवाया था? मदन शाह ने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मदन शाह जिन्होंने मदन महल का निर्माण करवाया किस वंश के थे? तो गोंड वंश के थे। कहाँ पर इन्होंने मदन महल बनवाया? जबलपुर में। अगला है बादल महल। बादल महल का निर्माण कहाँ किया गया है? रायसेन ने। राजा राज बसंती द्वारा रायसेन दुर्ग में इसका निर्माण किया गया है। बादल महल का निर्माण कहाँ किया गया है? रायसेन में। किसने करवाया था? राजा राज बसंती द्वारा, और रायसेन के दुर्ग में ही निर्मित करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरबूजा महल, इससे प्रश्न आया हुआ है। नाम बहुत कह सकते थोड़ा अल्टर टाइप से है, इसीलिए इससे प्रश्न बनते हैं। खरबूजा महल ये धार में स्थित है। यहाँ से संपूर्ण शहर को देखा जा सकता है। खरबूजा महल कहाँ है? धार में। और इस पर जब आप चढ़ेंगे ना, यहाँ से पूरा आपको धार जो है शहर दिख जाएगा। तो धार शहर को देखने के लिए बेहतरीन स्थल है ये, यहाँ पे लोग जाते हैं, और टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसका भी बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, राजा अमन महल। राजा अमन महल यह अजयगढ़ पन्ना में स्थित है। अजयगढ़, और वो कहाँ है? पन्ना में। इस पर पत्थर की बारीक पच्चीकारी की गई है। राजा अजय पाल द्वारा इसे बनाया गया है। राजा अमन का महल किसने बनवाया है? राजा अजय पाल ने। राजा अमन का महल किसने बनवाया है? राजा अजय पाल ने। कहाँ बनवाया है? अजयगढ़ पन्ना में। और इस पर पत्थर से पच्चीकारी की गई है, यानी पत्थर से नक्काशी की गई है। अगला है मोती महल। फिर से एक मोती महल। मोती महल फिर एक है, ये मंडला में भी है मोती महल, और गोंड राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित। गोंड राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित किया गया है। और इससे पहले हमने मोती मस्जिद देखा है, तो कंफ्यूज नहीं है ना, दोनों में अलग अलग है ना, दोनों एक नहीं है। तो मोती महल मंडला में है ये, और ये गोंड राजा हृदय शाह द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट, हवा महल। हवा महल आपका चंदेरी में है। हवा महल कहाँ है? चंदेरी में। 11वीं सदी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा बनाया गया था। यह चंदेरी के किले में स्थित है। तो हवा महल का भी निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। कब करवाया था? 11वीं सदी में। कहाँ पर स्थित है? चंदेरी के किले में स्थित है हवा महल। अगला है राजा रोहित का महल। राजा रोहित का महल ये आपका रायसेन में है। राजा राज बसंती द्वारा बनाया गया था। राजा रोहित का महल कहाँ है? रायसेन में। इसे किसने बनवाया? राजा राज बसंती द्वारा बनाया गया था। अगला है रानी रूपमती। रानी रूपमती का महल ये मांडू में है। और रूपमती जो बाज बहादुर की प्रेमिका थी, जो मांडू के शासक थे कौन? बाज बहादुर, उसकी प्रेमिका थी। यहाँ से चढ़कर वह नर्मदा का दर्शन करती थी, यानी कह सकते हैं बड़े लोगों के बड़े शौक। तो इसके हस्बैंड ने, यानी बाज बहादुर ने, रूपमती के जो हस्बैंड थे बाज बहादुर, ये कह सकते हैं कि ये इनका ऐसा कहीं पति पत्नी का रिश्ता नहीं आता, ज़्यादा इनका नाम प्रेयसी है ना, इन कह सकते हैं इनकी प्रेमिका के रूप में इनका नाम आता है रूपमती। हालांकि कहीं कहीं पत्नी का भी जिक्र होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए, प्रेयसी या पत्नी कुछ भी आ सकता है ना। रूपमती का महल पूछा जाएगा सिंपल सा, कहाँ है? तो मांडू में है। और रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो रूपमती के जो कह सकते हस्बैंड थे राजा बाज बहादुर, मांडू के शासक, इन्होंने बनवाया था। और यहाँ से वो क्या करती थी? नर्मदा नदी का दर्शन करती थी। तो ये हो गया साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक महल थे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और ये शॉर्ट क्लासेस थी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI, क्योंकि इस प्रकार के आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वैसे किसी भी टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक एक नंबर से यहाँ पे फाइटिंग है। इसलिए आप एक एक यूनिट को अच्छे से करके जाएँ एग्जाम में। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना है। आप सभी के साथ एग्जाम फाइटर नंबर लगातार कह सकते हैं सहयोग कर रहा है। और ये टिल एग्ज़ाम तक ये क्लासेस लगातार चलेगी, और पूरे सिलेबस को डिटेल्स में हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम तक ये क्लासेस चलेगी।
तो आपने अगर अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी इवनिंग आपको क्लासेस यहाँ पर मिल जाती है और पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी आपको यहाँ पर करा दी जाएगी। पेपर 1 में जितने भी सारे यूनिट हैं, सारे यूनिट को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, विथ लास्ट प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। अभी बीच बीच में मैं प्रैक्टिस सेट डाल देता हूँ और बाद में लगातार प्रैक्टिस सेट आपका 10 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।